न्यूज आ रही है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन उड़ाया और उन पर हमला कर दिया। यह दावा ब्रिटेन के अखबार द सन ने किया, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश की, जिसमें वो फेल हो गया, क्योंकि जिस आत्मघाती ड्रोन को ज़ेलेंस्की ने 17 किलो विस्फोटक लेकर भेजा, वो मॉस्को के नजदीक इंडस्ट्रियल पार्क में मौजूद पुतिन को जान से मारने वाला था। लेकिन वो पार्क से कुछ दूर पहले ही गिर गया और यूक्रेन का पुतिन की हत्या का मिशन फेल हो गया। द सन अखबार ने यह दावा यूक्रेन के एक सामाजिक कार्यकर्ता के बयान के आधार पर दिया, जिसे सुनकर दुनिया भर में हड़कंप मच गया, क्योंकि यूक्रेन के कार्यकर्ता ने यह भी बताया कि ज़ेलेंस्की के इस प्लान के बारे में बाइडेन को पता था और उन्होंने यूक्रेन को ऐसा करने से रोका था, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की हत्या कर दी तो बवंडर आ जाएगा। लेकिन बाइडेन के मना करने के बावजूद यूक्रेन ने पुतिन की हत्या करने के लिए ड्रोन उड़ाया, जो पुतिन के बहुत नजदीक पहुंचकर क्रैश हो गया। ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा किया कि जो विमान क्रैश हुआ उसमें 17 किलो विस्फोटक था, जिसे लेकर यूक्रेन का आत्मघाती ड्रोन पुतिन की हत्या के मिशन पर निकल गया। लेकिन यूक्रेन का आत्मघाती ड्रोन पुतिन तक पहुंचने से पहले ही जंगल में क्रैश हो गया। ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की ने सोच समझकर पुतिन की हत्या के लिए 17 किलो विस्फोटक से लदा ड्रोन उड़ाया, जो रूस के ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को भेदकर मॉस्को के नजदीक नगिंस्क इलाके के जंगल तक पहुंच गया। यूक्रेन ने पुतिन की हत्या के मिशन पर जो ड्रोन भेजा, उसका नाम UJ-22 है, जिसकी रेंज करीब 800 किलोमीटर है, और ये ड्रोन मॉस्को के रुद्नेवा इंडस्ट्रियल पार्क से कुछ ही किलोमीटर दूर क्रैश हुआ, वो भी तब जब पुतिन रुद्नेवा इंडस्ट्रियल पार्क में मौजूद थे। मतलब ज़ेलेंस्की को पता था कि पुतिन मॉस्को में कहां हैं और क्या कर रहे हैं। द सन ने जानकारी दी कि यूक्रेन के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने खुद कहा कि यूक्रेन की सरकार को पुतिन की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद यूक्रेन ने अपना आत्मघाती ड्रोन रूस भेजने का चांस लिया, क्योंकि आरोप है कि ज़ेलेंस्की पुतिन की हत्या करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने UJ-22 से पहले भी एक खतरनाक ड्रोन वहां भेजा था, जो मॉस्को के वनुक्वा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उड़ता देखा गया, जिसके बाद एयरपोर्ट की एयर स्पेस ही बंद कर दी गई थी। और कुछ ही दिन बाद पुतिन की हत्या के मंसूबे से दूसरा आत्मघाती ड्रोन रूस में घुस गया, लेकिन पुतिन तक पहुंचने से पहले ही वो जंगल में क्रैश होकर गिर गया, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन असली बम तब फूटा जब ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा कर दिया कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन उड़ाया, जबकि कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि बाइडेन उन्हें ऐसा करने से मना कर चुके हैं, क्योंकि अगर पुतिन की हत्या हो गई तो ऐसी तबाही होगी कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। युद्ध की ऐसी आग भड़केगी जिसमें सब स्वाहा हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से बाइडेन ने फरवरी में ज़ेलेंस्की को ऐसा कुछ भी खतरनाक करने से रोक दिया था, क्योंकि खबर आई कि ज़ेलेंस्की पुतिन की हत्या के लिए 24 फरवरी के बाद ही आत्मघाती ड्रोन भेजने वाले थे, लेकिन बाइडेन ने उन्हें रोक दिया। लेकिन करीब 2 महीने बाद ही ज़ेलेंस्की ने अपनी मनमानी की और बाइडेन की हिदायत को साइड में रख दिया और पुतिन की हत्या के लिए आत्मघाती ड्रोन भेजा। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की का मिशन फेल हो गया। यूक्रेन के सामाजिक कार्यकर्ता ने द सन को जानकारी दी कि ड्रोन क्रैश होने के बाद पुतिन बाहर नहीं निकल रहे, वो अपने दफ्तर के अंदर से सारा काम निपटा रहे हैं। या यूं कहें कि यूक्रेन के सामाजिक कार्यकर्ता ये कहना चाह रहे हैं कि हत्या के डर से पुतिन ने बाहर निकलना बंद कर दिया। वो कभी घर में तो कभी दफ्तर में बंद होकर रह गए। यानी ज़ेलेंस्की पुतिन की हत्या भले ही न कर पाए हों, लेकिन उन्हें डराने में कामयाब हो गए। यूक्रेन ने दुनिया में यही प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, जबकि रूस की न्यूज एजेंसी टास ने दावा किया कि पुतिन ने मॉस्को के नजदीक नगिंस्क इलाके के जंगल का दौरा किया। यही नहीं, वो रूस में खतरनाक ड्रोन के प्रोडक्शन पर एक मीटिंग भी करने वाले हैं। इसके अलावा 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड भी कैंसिल कर दी गई, जिसका मतलब यह हुआ कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को ड्रोन अटैक का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी, जो यूक्रेन जंग में आत्मघाती ड्रोन से होने वाले हमलों को बढ़ा सकती है। और मुमकिन है कि यूक्रेन जंग में पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेनाएं आत्मघाती ड्रोन से एक दूसरे की बर्बादी की कहानी लिखें, क्योंकि इस बार वो हो गया जिससे अमेरिका तक डर गया। बाइडेन का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने ज़ेलेंस्की को रोका था, कहा था कि मॉस्को में पुतिन की हत्या का प्लान न बनाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर यूक्रेन तो बर्बाद होगा ही, यूरोप भी उड़ जाएगा। लेकिन यूक्रेन नहीं माना और उसने अपना आत्मघाती ड्रोन UJ-22 मॉस्को भेज दिया। UJ-22 को यूक्रेन 2021 में पहली बार दुनिया के सामने लाया था, जो आत्मघाती हमलों के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी रेंज 800 किलोमीटर होती है। बड़ी बात यह कि यह 20 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। और यह दावा तो किया ही गया कि मॉस्को के पास क्रैश हुए ड्रोन में 17 किलो विस्फोटक था, यानी रूस में घुसने वाला आत्मघाती ड्रोन पुतिन की मौत का सामान लेकर पहुंच चुका था। लेकिन मॉस्को की पूर्वी दिशा में करीब 30 किलोमीटर दूर वो क्रैश हो गया, जिसका मलबा जंगल में गई एक महिला ने देखा। रूस ने दावा किया कि हो सकता है कि ड्रोन में ईंधन खत्म हो गया हो और वो जमीन पर गिर पड़ा, जबकि इससे पहले दक्षिणी दिशा में मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर एक ड्रोन उड़ता देखा गया था, जिसके बाद यह दावा किया गया था कि ज़ेलेंस्की पुतिन को जान से मारना चाहते हैं, जिसके लिए आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पुतिन के दरवाजे तक पहुंच गए।
या यूं कहें कि इस बार पुतिन बाल बाल बच गए, क्योंकि यूक्रेन का आत्मघाती ड्रोन पुतिन के बहुत करीब था, इतना करीब जितना इससे पहले यूक्रेन का कोई ड्रोन नहीं पहुंच पाया था, जिसका मतलब यह हुआ कि पुतिन की जान जाते जाते बची। क्योंकि रूस ने दावा किया कि ऐसा पहली बार हुआ जब यूक्रेन का कोई ड्रोन पुतिन के इतने नजदीक पहुंचा हो। एक और बात जिसने रूस के कान खड़े किए वो ये कि जंगल में क्रैश हुए ड्रोन में कनाडा में बने M112 ब्लॉक डिमोलिशन चार्ज का इस्तेमाल किया गया, जो विस्फोटक होते हैं, और यूक्रेन के UJ-22 में यही विस्फोटक थे जिनसे जेलेंस्की का ड्रोन पुतिन को उड़ाने वाला था, या यूं कहें कि जान से मारने वाला था। अमेरिका भी ये बात जानता है। यूक्रेन जंग के 1 साल होने के बाद जेलेंस्की ऐसी कई कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनका ड्रोन पुतिन से टकराते टकराते बचा, वरना वो बवाल होता कि दुनिया जल जाती। जेलेंस्की का इरादा तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर पुतिन को जान से मारने के लिए आत्मघाती ड्रोन उड़ाया और बाइडेन समेत पूरी दुनिया को डरा दिया। उधर काला सागर में पुतिन की सेना पर हमला करने के लिए यूक्रेन जल्द ही नया ड्रोन उतारने की तैयारी में है। यूक्रेन का दावा है कि उसका नया ड्रोन तुलोका समंदर की जंग में भयंकर तबाही मचा सकता है, क्योंकि यूक्रेन जिस नए ड्रोन को जंग के मैदान में उतारने वाला है वो समंदर के नीचे ही वार करेगा। यूक्रेन के इस टॉर्पीडो ड्रोन यानी पानी में हमला करने वाले ड्रोन का नाम है तुलोका। यूक्रेन के मुताबिक उसके तुलोका ड्रोन की रेंज 1200 किलोमीटर है और रूस की नौसेना का कोई भी रडार इसका पता नहीं लगा सकता। दावा है कि इसे काला सागर में जंग लड़ने के लिए ही खास तौर पर तैयार किया गया है, क्योंकि यूक्रेन की सेना की नजर अब काला सागर में मौजूद रूसी नौसेना के अड्डों पर है। वैसे भी यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों से काला सागर के किनारे बसे क्राइमिया को हासिल करने की कोशिश तेज कर दी है, जिसके लिए यूक्रेन की सेना खैरसोन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, क्योंकि क्राइमिया तक जमीन से जाने का रास्ता खैरसोन से ही है। और इसीलिए जेलेंस्की के सैनिकों ने खैरसोन में कई ठिकाने बना लिए हैं ताकि वो जल्द से जल्द खैरसोन को अपनी मुट्ठी में कर क्राइमिया को जीत सके। यानी एक तरफ यूक्रेन ने खैरसोन के जरिए क्राइमिया तक पहुंचने का प्लान बनाया है, तो दूसरी तरफ उसने काला सागर में रूसी नौसेना को तगड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर ली है। दावा है कि जेलेंस्की के सैनिक जल्द ही अपने नए तुलोका ड्रोन के जरिए पुतिन के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों पर हमला कर सकते हैं। इस बीच पुतिन के सबसे भरोसेमंद और वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि जंग में यूक्रेन के एक सैनिक के मुकाबले रूस के 5 सैनिकों की मौत हो रही है। मतलब पिछले 14 महीने से चल रही इस जंग में जेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज पर भारी पड़ रही है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के जोरदार पलटवार से कई इलाकों से रूसी सेना के पैर उखड़ते जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो यूक्रेन से अपनी सेना वापस नहीं बुलाने की जिद पर अड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन अपनी नाक बचाने के लिए यूक्रेन में किसी तरह से जंग में बने हुए हैं। और अब वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का दावा है कि जंग के मैदान में यूक्रेन के एक सैनिक के मुकाबले रूसी सेना के 5 सैनिकों की जान जा रही है। मतलब युद्ध के मैदान में रूसी सेना को यूक्रेन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। येवगेनी प्रिगोजिन का यह भी दावा है कि इसी वजह से रूस की फौज डॉनबास इलाके में लगातार पिछड़ती जा रही है, क्योंकि डॉनबास में जेलेंस्की के सैनिकों से मुकाबला करने के लिए पुतिन के पास सैनिक ही नहीं है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन ने रूसी सेना में खूंखार और खतरनाक कैदियों की भर्ती भी शुरू कर दी है। असल में वैगनर ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी है, जिसे उन्होंने बखमूत पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत पर कब्जे के लिए पुतिन ने वैगनर ग्रुप को खुली छूट दे रखी है। यही नहीं, रूसी सेना को भी वैगनर ग्रुप की रणनीति पर ही आगे बढ़ने का आदेश दिया गया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से रूसी सेना वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से चिढ़ी हुई है। और बाद में येवगेनी प्रिगोजिन ने यह आरोप लगाया कि बखमूत में जंग लड़ने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को रूसी सेना हथियार और गोला बारूद की सप्लाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में उनके लड़ाकों की मौत हो रही है। जिसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन से फौरन वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को हथियार सप्लाई करने की अपील की थी, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने उनकी बात अनसुनी कर दी, जिससे वो भड़क गए। बाद में ये खबर भी सामने आई कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके जंग से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि बिना गोला बारूद और हथियार की जंग लड़ने का मतलब खुद को मौत के मुंह में धकेलना होगा। लेकिन अगर वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना का साथ छोड़ा तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की बदौलत ही रूस यूक्रेन